बीए बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य भारत भारती की व्याख्या आज हम देखेंगे और यह व्याख्या का अंतिम क्लास है। इसके बाद हम मैथिली शरण गुप्त की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि भारत भारती की जो व्याख्या है इसमें दो पोएम को हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। कर्तव्य एक न एक पावन नित्य क्षेत्र समक्ष हो, संपत्ति और विपत्ति में कदापि न बख्श हो। यहाँ पर हम शब्दार्थ के रूप में देखेंगे कि उपलक्ष्य अर्थात छोटे छोटे लक्ष्य, अर्थात वह जीवन का लक्ष्य नहीं है, वह सफलता प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी के रूप में है, तथा जीवन का लक्ष्य वह है जो एक हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर सकता है। तात्कालीन समय में भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अर्थात उस समय जीवन का लक्ष्य जो भारतीयों का था वह आज़ादी का था। जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो, पुण्य का पक्ष अर्थात सत्य का पक्ष लेने की बात की जा रही है। और हम यहाँ पर महात्मा गांधी का प्रभाव भी मैथिली शरण गुप्त की लेखनी में देखते हैं। कर्तव्य एक न एक पावन नित्य क्षेत्र समक्ष हो, हमारा जो कर्तव्य है वह पावन होना चाहिए और संपत्ति और विपत्ति में भी हमें अपना साहस बना के रखना चाहिए, सत्य का साथ रखना चाहिए। संदर्भ जैसा कि उसमें हम पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है तथा उसके कवि कौन है यह लिखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ भारत भारती कविता से ली गई है तथा जिसके कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग में हम इसका जो सार है वह लिखने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि पुण्य का कार्य हर परिस्थिति में होना चाहिए, अर्थात सत्य को हमें निरंतर बनाकर रखना चाहिए और उसी के माध्यम से हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियाँ हो सकता है विपरीत हों, परंतु हमें पुण्य का कार्य करते रहना चाहिए, अर्थात हमारा जो जीवन का लक्ष्य आज़ादी है उसे प्राप्त करने का प्रयास निरंतर होना चाहिए। व्याख्या में हम देखेंगे कि छोटे छोटे लक्ष्य के कारण हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अनीति का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, बल्कि पुण्य का पक्ष रखते हुए सत्य के मार्ग पर निरंतर चलते रहना है और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब तक इस शरीर में प्राण है, पुण्य का रास्ता अपनाना चाहिए, सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। पवित्र कर्तव्य हमारे सामने लक्ष्य के रूप में होने चाहिए, चाहे हमारे पास वैभव संपदा हो या विपत्ति हो, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी जो है वह नवजागरण काल के ही कवि हैं और वह समय जो था वह समाज में निरंतर परिवर्तन का समय था और वह परिवर्तन सत्य को ध्यान में रखते हुए करने का संकल्प यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ले रहे हैं। खड़ी बोली विशेष के रूप में हम लिख सकते हैं कि पद्य में भी खड़ी बोली का आगमन हो चुका था। हमें यह द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता ध्यान रखना है कि खड़ी बोली का प्रवेश पद्य के रूप में भी होने लग गया था, जबकि भारतेंदु युग तक भाषा में दोहरा रूप दिखाई देता है जिसे हम भाषाई द्वैत कहते हैं, कि जो कविता होती है वह ब्रजभाषा में और जो गद्य होता है वह खड़ी बोली के रूप में लिखा जाता था। जबकि द्विवेदी युग की जो रचना है भारत भारती उसमें कविता में भी खड़ी बोली प्रवेश कर गई थी और यहाँ पर हमें अंत्यानुप्रास भी दिखाई देता है और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई देती है। इतिवृत्तात्मकता समझने के लिए पिछली क्लास का वीडियो देखिएगा। अगला उदाहरण है, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, सब गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो तुमको हमारी चाह हो। संदर्भ पुनः वैसे ही लिखा जा सकता है। प्रसंग में हम देखेंगे यहाँ पर पूर्वजों का गुणगान किया गया है तथा जैसे हम कहेंगे कि नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, जिस तरह से नसों में रक्त प्रवाहित हो रहा है हमारे पूर्वजों का, वैसे ही गुण भी प्रवाहित होने चाहिए और एक दूसरे के प्रति अगर संवेदना रहेगी तो भाईचारा और प्रेम की भावना का विकास भी होगा। व्याख्या में हम देखेंगे, भारतीयों की नसों में हमारे पूर्वजों का पवित्र रक्त प्रवाहित होता है। हमारे पूर्वज जैसा कि राम, कृष्ण,
विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में योगदान दिया है, आर्यभट्ट हैं, भास्कर हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खगोल शास्त्री हैं, वराहमिहिर, और जिन्होंने भी अपनी कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, इन सब के जो हमारे पूर्वजों में रक्त बह रहे हैं, और वह कहीं ना कहीं साहस, गुण, शीलता, बल और उत्साह से भरे हुए थे। और वही रक्त अगर आज हमारे भीतर भी प्रवाहित हो रहा है, तो अर्थात वह गुण आज हमारे भीतर भी मौजूद है, और हमें उसकी पहचान करनी है और अपने देश को विकास की ओर अग्रसर करना है और आज़ादी प्राप्त करनी है। और हम सभी के हृदय में संवेदना की अग्नि होनी चाहिए। संवेदना का अर्थ है दूसरों की वेदना को महसूस करना और उसके प्रति सहानुभूति रखते हुए उसकी मदद करना। तो हृदय में अगर हमारे संवेदना होगी तो हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। जैसा कि हमें पता ही है कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म और संप्रदाय भारत में विद्यमान है, और हम एक दूसरे के प्रति संवेदना अगर रखेंगे तो भारत जो है वह शीघ्र ही अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएगा। और उस समय का प्रभाव हम देखते भी हैं कि हिंदू और मुसलमान सभी ने एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई की थी। और एक दूसरे के प्रति आदर का भाव हमारे भीतर होने से भाईचारा बढ़ेगा और भारत एक संपन्न राष्ट्र बनेगा। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर विशेष में अंत्यानुप्रास है और शांत रस है। शांत रस अर्थात यहाँ पर हम एक विचार के रूप में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों में साहस का गुण था, वीरता का गुण था, और हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी थे। या इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शांत रस एक उदाहरण के रूप में है, क्योंकि वह प्रेरणा के रूप में भी विद्यमान है। तो इस तरह से हम व्याख्या को करेंगे